हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15। प्रैक्टिस सेट 15 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए डब्ल्यू बी। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमको क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। तो जो फर्स्ट है वो है पॉइंट्स इन द इंटीरियर्स। तो ये जो इंटीरियर्स में जो पॉइंट्स हैं वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो पॉइंट्स इन द इंटीरियर्स, तो जैसे ये एक एंगल है, एंगल ए डब्ल्यू बी। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जो आर्म्स में नहीं है, जो अंदर के साइड है, ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर। और ये हो जाएंगे कुछ पॉइंट्स जो किस में है, आर्म में है, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट डब्ल्यू है, पॉइंट जी है, पॉइंट बी है। ये हो जाएंगे पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये जो इंटीरियर में भी नहीं है, जो आर्म्स में भी नहीं है, जो आउटसाइड आपको दिख रहे हैं, जैसे पॉइंट टी, पॉइंट यू एंड पॉइंट क्यू है, पॉइंट वी, पॉइंट वाई, ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा पॉइंट आर, पॉइंट एन, नेक्स्ट आपको एक और पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट सी, और ये हो जाएगा पॉइंट एक्स। तो ये हमारे हो जाएंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमको लिखने हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट टी, पॉइंट यू, और आपको क्या दिख रहा है, देखो डब्ल्यू और जी जो है वो आर्म में है, ये दिख रहा है पॉइंट क्यू। नेक्स्ट है पॉइंट वी, और ये है पॉइंट वाई। तो ये हो जाएंगे पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। नाउ पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, आर्म्स में कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ए जो है वो आर्म में है। सेकेंड आप देख सकते हैं डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट जी, और कौन सा है, पॉइंट बी। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। तो यहाँ पे हमको दो फिगर दिए हुए हैं, इसमें से हमको बताना है कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं। तो हम वन बाय वन हम देखेंगे और इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पेज नंबर 24 में ये दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल, और ये एक फिगर दिया हुआ है। जैसे अभी हम इस फिगर में फोकस करते हैं, तो इस फिगर में आपको कौन कौन से एंगल्स दिख रहे हैं ये बताओ। सबसे पहला तो आपको ये दिख रहा होगा एंगल बी एम डी, ये आपको सबसे पहला एंगल दिखा। सेकेंड एंगल जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा बी एम क्यू। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। एक तो ये हो गया सबसे हमारा बिग वाला एंगल जो हो गया बी एम डी। सेकेंड आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, बी एम क्यू, ये दिख रहा होगा आपको बी एम क्यू। एंड नेक्स्ट कौन सा एंगल दिख रहा है, क्यू एम डी, दिस इज द क्यू एम डी। तो यहाँ पे 3 एंगल्स है। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो वो आप बताएंगे, है ना। तो हम एडजेसेंट एंगल्स के लिए हम पहले रूल बताते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स में मिल जाएगा। 2 एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angle। so यहाँ पे जो 3 things है, पहला जो है वो अगर वो एक adjacent angle है तो they must have a common vertex, a common arm and separate interiors। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं।
इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एडजेसेंट एंगल है। देखो, जो बी एम डी है वो तो ऑब्वियसली एक बिगर एंगल आपको जो यहाँ पे दिख रहा है सबसे, तो इसको इसके जो कॉमन आर्म जो होगी इसकी कोई नहीं होगी, क्योंकि ये एक सिंगल हमको एक एंगल दिख रहा है एंड इट्स द बिगेस्ट वन। तो हमको दो एंगल दिख रहे हैं, बी एम क्यू एंड क्यू एम डी। तो ये दोनों एंगल को हम चेक करते हैं। कौन सा एंगल? बी एम क्यू और क्यू एम डी। ये एंगल और ये एंगल जो है इसको हम चेक करते हैं कि वेदर दे आर एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने बताया था टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं जो एम है, एम पॉइंट जो है इसका ये हो जाएगा कॉमन वर्टेक्स, मतलब ये दोनों के कॉमन वर्टेक्स है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज दे मस्ट हैव अ कॉमन आर्म। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन आर्म जो एम क्यू जो है वो कॉमन आर्म है, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन आर्म है। सेकेंड इज, नाउ द थर्ड वन इज दे मस्ट हैव द सेपरेट इंटीरियर्स। तो इंटीरियर्स मतलब इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो सेपरेट होने चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सेपरेट होने चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एक मिडल जो आर्म है वो दोनों के इंटीरियर को सेपरेट कर रही है, मतलब एम क्यू जो है इसमें अगर जो एक आर्म है इन द मिडल, सो दे बोथ आर हैविंग द सेपरेट इंटीरियर्स। माई लाइक बी एम क्यू है तो इसके ये हो जाएंगे इंटीरियर, एंड द क्यू एम डी तो इसके ये हो जाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स। मतलब हम कह सकते हैं कि बी एम क्यू एंड क्यू एम डी आर एडजेसेंट एंगल because they have a common vertex, they have common arm and they both are having separate interiors, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है। यहाँ पे आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं ये हम देख सकते हैं। एक तो हमको ये एंगल दिख रहा है ए एन बी, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंगल ए एन बी। और जो नेक्स्ट एंगल आपको दिख रहा हो जाएगा वो हो जाएगा बी एन सी, मतलब ये वाला जो एंगल है बी एन सी ये एक एंगल है। और ये वाला जो हमारा थर्ड एंगल है ए एन सी, ये जो है हमारा थर्ड एंगल है। अभी हम इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन से इसमें एडजेसेंट एंगल है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं ए एन बी, है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, एंड बी एन सी मतलब ये एंगल और ये एंगल को हम देखेंगे तो देख सकते हैं कि जो एन है इट्स अ कॉमन वर्टेक्स विच इज कॉमन फॉर ए एन बी एंड बी एन सी, कॉमन वर्टेक्स है। नाउ द सेकेंड इज द कॉमन आर्म। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो आर्म है दैट इज एन बी जो है ये कॉमन आर्म है, एंड दे बोथ आर हैविंग द सेपरेट इंटीरियर्स, मीन्स वी कैन से दैट ए एन बी एंड बी एन सी आर एडजेसेंट एंगल। तो हम हमारा सबसे पहला जो एडजेसेंट एंगल है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी। नाउ द सेकेंड एडजेसेंट एंगल आप देख सकते हैं कि बी एन सी एंड ए एन सी, ये एंगल और ये एंगल इसमें भी आप देख सकते हैं कि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, एंड दे बोथ आर हैविंग द सेपरेट इंटीरियर्स। सो वी कैन राइट एंगल बी एन सी एंड एंगल ए एन सी, ए एन सी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। थर्ड पेयर हमको यहाँ पे मिल सकता है ए एन सी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ए एन सी और ए एन बी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों में भी एक कॉमन वर्टेक्स है, सेपरेट इंटीरियर्स है और एक कॉमन आर्म है। दैट हम लिख सकते हैं एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन बी। तो ये हो जाएगा, हमको इस फिगर में से 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मिल गए हैं। ये हमारा नेक्स्ट फिगर है। नेक्स्ट फिगर में आपको कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। एक एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर टी एस, और एक एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पी क्यू टी, एंड नेक्स्ट एंगल पी क्यू आर, ये एक एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 3 एंगल्स है। तो देखो जो फर्स्ट एंगल जो हमको दिख रहा है वो ऑब्वियसली एक बिगर हमको यहाँ पे दिख रहा है इफ वी विल कंपेयर विद दीज 2 एंगल, और इसके साथ का हमको इसका कोई पेयर हमको नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका कॉमन आर्म वाला हमको कोई भी नहीं है, मतलब ये तो होगा ही नहीं एडजेसेंट एंगल। अभी ये दोनों एंगल जो है
इसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो ये पी क्यू आर और पी क्यू टी है, ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो हम चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट क्यू जो है वो हो जाएगा एक कॉमन वर्टेक्स, है ना। ये दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है। और ये जो है ये क्यू पी आपको दिख रहा है, ये कॉमन आर्म है। एंड आप देख सकते हैं इसके सेपरेट इंटीरियर्स हैं, मतलब इसके इंटीरियर्स और इसके इंटीरियर दोनों सेपरेट है। मतलब वी कैन से दैट दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये हमको सिर्फ एक वन पेयर ही हमको यहाँ पे मिला है, ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स? इफ नॉट स्टेट द रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको 4 पेयर ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं और उनको हमको इस फिगर में कंपेयर करना है और चेक करना है कि वो ये जो पेयर है वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो सबसे पहला पेयर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेयर हमको दिया हुआ है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पी एम क्यू कहाँ पे है। ये हो गया पी एम क्यू, दैट मीन्स ये एंगल PMQ, this is the first angle, and angle RMQ, RMQ मतलब ये वाला एंगल। तो ये हो गया PMQ एंड RMQ। तो अभी ये एंगल और ये एंगल को हम कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म। तो आप जो आपको ये MQ दिखाई दे रही है वो कॉमन आर्म है। एंड दे बोथ आर हैविंग द सेपरेट इंटीरियर्स। मतलब हम कह सकते हैं कि PMQ एंड RMQ, यस दे आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये हमने हमारा फर्स्ट पेयर जो है उसको लिख लिया कि एंगल PMQ एंड एंगल RMQ आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। सेकेंड पेयर हमको दिया हुआ है एंगल आर एम क्यू। तो हम यहाँ करेंगे वन बाय वन, हम उसको मार्क भी कर लेंगे जिससे हमको क्लियर होगा कि वो कौन से एंगल की बात कर रहा है। एंगल आर एम क्यू, देखो एंगल आर एम क्यू द सेम एंगल जो हमने अभी फर्स्ट में यूज किया था, ये वाला आर एम क्यू। एंड एंगल एस एम आर, ये हो गया एंगल एम आर, मतलब ये वाला एंगल इसकी बात कर रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल हो गया ये हो गया आर एम क्यू एंड सेकेंड एंगल हो जाएगा एस एस एम आर, मतलब ये वाला एंगल। नाउ अभी हम इसको चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कॉमन वर्टेक्स ओके एंड कॉमन आर्म, यस कॉमन आर्म इज ऑल्सो देयर। बट अभी आप इंटीरियर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंटीरियर पॉइंट्स जो होंगे जो भी, तो अगर वो आर एम क्यू के जो इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स जो होंगे वो इसके भी होंगे, एस एम आर के भी होंगे, है ना। मतलब ये क्या हुआ, एक एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ। सो वी कैन से दैट आर एम क्यू and SMR are not adjacent angle because interiors are not separate। आप देख सकते हैं कि interiors जो है वो common है, they do not have separate interiors, that means it's not a pair of adjacent angle। तो हम ये आंसर ऐसे लिख सकते हैं that angle RMQ and angle SMR are not adjacent angles because the interiors are not separate। नाउ हमारा जो थर्ड पेयर है वो क्या है, एंगल फर्स्ट एंगल हो गया आर एम एस एंड आर एम टी, ये वाला जो एंगल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म तो है, बट अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इसके जो इंटीरियर होंगे दैट इज आर एम एस के जो इंटीरियर होंगे वो आर एम टी के भी इंटीरियर्स होंगे। यहाँ पे भी आपको सेम रीजन मिलेगा दैट दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भी जो है इट्स नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज द इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट। ओके, हमारा लास्ट पेयर है एंगल एस एम टी। तो कहाँ पे है, एस एम टी मतलब ये वाला एंगल एस एम टी एंड आर एम एस, आर एम एस, आर एम एस कौन सा, ये वाला एंगल हो जाएगा एस एम टी
एंड RMS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और इनके इंटीरियर्स भी क्या है, सेपरेट है। इसके इंटीरियर सेपरेट है यहाँ, और इसके इंटीरियर सेपरेट है, मतलब दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ना इसका आंसर हम लिख सकते हैं एंगल SMT एंड एंगल RMS आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स।